हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम बात करने वाले हैं जीपीसीआर के बारे में। ठीक है, जीपीसीआर का मीन्स क्या है? तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इसमें भी जो जी है उसका मीन्स क्या है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, जो भी सिग्नल इसके पास आ रहे हैं उनके साथ बाइंड करता है एंड देन फिर जो रिस्पॉन्स है उसको शो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? तो इसमें 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर और 3 इंट्रा सेल्यूलर लूप्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो आउटर है, आउटर साइड है जो सेल की, वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? मेन साइड प्रेजेंट रहती है, बाइंडिंग साइड। ठीक है, रिसेप्टर की। यहाँ पे जो भी ड्रग है या फिर एंजाइम है या फिर कोई हार्मोन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है एंड देन फिर क्या होता है कि वह इस जो ये लूप बना हुआ है यहाँ से ट्रांसफ़र होके जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होता है एंड लास्ट वन कहाँ पे पहुँचता है? जो जी प्रोटीन होता है वहाँ पे। जी प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आईसीएफ में। जो सेल के आउटर पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ, एंड आईसीएफ मीन्स इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जिसको और हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक साइटोसोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा सिग्नल है वो ट्रेवल करता है एंड देन फिर जो प्रोटीन है वहाँ तक जाके पहुँचता है। तो यहाँ प्रोटीन में जो जी प्रोटीन है यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है? ट्राइमर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये 3 है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमर्स बोलते हैं। देन फिर यहाँ पे क्या होता है? एक्टिवेशन होता है जी प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? जीडीपी और अल्फा, ये दोनों क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। ठीक है, देन जीडीपी अल्फा क्या करते हैं? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, और जब ये एक्टिवेट होता है जी प्रोटीन, देन फिर यहाँ पे क्या होगा? जो जीडीपी अल्फा है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर जीटीपी अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये ट्राइमर था हमारा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, किसमें? जो अल्फा था वो एक साइड हो गया और जो बीटा और गामा था वो एक साइड हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो डायमर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन अल्फा जीटीपी क्या करेगा? अगेन एक्टिवेट होके अपने इफेक्टर एंजाइम से 2 डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्या है? एडिनलिल साइलेस एंड फोस्फोलाइपेस सी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड जो हमारा बीटा डायमर्स थे ये किस में चले आएंगे? आयन चैनल रेगुलेशन में। तो ये क्या होते हैं, इनको भी हम आगे समझेंगे किस टाइप से क्या होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है हमारा जीपीसीआर या फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में रिसेप्टर रहता है। रिसेप्टर मीन्स ये पूरा क्या है? ये रिसेप्टर ही है, और यहाँ पे क्या रहती है? बाइंडिंग साइट। जरूरी नहीं कि ये अकेले, यहाँ से ये मीन्स जो ये इतने सारे हैं इनमें से कहीं पे भी बाइंडिंग साइट हो सकती है। बस वो समझाने के लिए क्या बताया गया है कि यहाँ से क्या हो रहा है? एक सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, बाकी ये कहीं पे भी हो सकता है प्रेजेंट बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होके यहाँ तक आएगा। देन फिर जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा एंड देन आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट। सो जीपीसीआर को और क्या बोलते हैं? हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये कितने हैं? टोटल 7 है जो इसके हेलिकल्स है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। देन और क्या बोलते हैं इसको? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जो ये हेलिकल से 7 हेलिकल, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मीन्स जो ये बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, यहाँ से ये हो रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या है? एक सर्पेंटाइन पाथ बना रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ये बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें हो रही है, और जो सिग्नल है वो पाथवे, जो सिग्नल इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, अब जो जीपीसीआर है एक लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन के साथ लिंक करता है और एक रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन करता है, ठीक है। देन रन इनटू 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड 3 इंट्रासेल्यूलर लूप्स, ठीक है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर और 3 इंट्रासेल्यूलर लूप, जैसे ये हो गए 1 2 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप एंड 1 2 3 इंट्रासेल्यूलर। Then the egg on its binding site is located somewhere between the helix on extracellular phase. मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि यहीं पे बाइंड होगा, जो ड्रग है, जो एंजाइम है, वो यहाँ कहीं भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। Then G protein float in the membrane with their exposed domain laying in the cytosol. मीन्स जो G प्रोटीन है फ्लोट करता है, हाँ जो जी प्रोटीन है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेल के इनर पार्ट है ये, तो सेल के इनर पार्ट में क्या करता है, ये फ्लोट करता है जी प्रोटीन, ठीक है। और कहाँ, तो साइटोसोल में। देन इन एक्टिव स्टेट जीडीपी इज बाउंड टू द अल्फा सब यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी है वो ये अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है। कैसा रहता है, ये इनएक्टिव रहता है। और ये एक्टिवेशन कब होता है, जब जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है किसमें, जीडीपी टू जीटीपी, ठीक है। एंड देन फिर जो ट्राइमर्स है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, अल्फा जीटीपी साथ में आ जाते हैं और बीटा और गामा एक साइड हो जाते हैं, ठीक है। देन अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे जीएस। तो जीएस में क्या होता है, एडिनालिल साइलेज का एक्टिवेशन होता है और जो कैल्शियम चैनल है उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से एक्टिवेशन हो रहा है, कैल्शियम चैनल किस टाइप से ओपन हो रहा है, ठीक है। देन जीआई में क्या, जीआई का मीन्स क्या है, तो एडिनालिल साइलेज का इनिबिशन होगा और जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन होगा, ठीक है। देन जी नोट का मीन्स क्या है, जो कैल्शियम चैनल है उसका इनिबिशन होगा। एंड जीक्यू में फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। देन देर आर 3 मेजर इफेक्टर पाथवे थ्रो विच जीपीसीआर फंक्शन, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट पाथवे आते हैं किसमें, जीपीसीआर के ही अंदर अगेन जो प्रोसेस होती है कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या होती है, एडिनालिल साइलेज, जिसको और क्या बोलते हैं हम, CAMP साइक्लिक AMP पाथवे भी इसको बोलते हैं हम। देन फिर फॉस्फोलाइपेज सी, जिसको और क्या बोलते हैं, IP3 DAG पाथवे। एंड लास्ट वन क्या है, चैनल रेगुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 डिफरेंट टाइप के पाथवे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसमें अगर आपको जीपीसीआर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।